नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे कृष्ण वैदिक में। इस चैनल में हम लोग आपको श्री कृष्ण जी से संबंधित एवं धार्मिक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे कि इस संसार के पालनहार कौन हैं। वंदे श्री कृष्ण देवम मुरंड कबीदम वेद वेदांत वेदम लोके भक्ति प्रसिद्धम यदुकुल जलधौ प्रादुरासीदपारे यस्यासीदं रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतंत्रतम शास्त्ररूपं च लोके प्रकटयति मुदा यह न सा नो भूति हेतु। अर्थात वे भगवान जो इस जगत में भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, जिनका तत्व वेद और वेदांत है के द्वारा ही जानने योग्य है, जो अपार यादव रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे। मूर और नरकासुर को मारने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, जो इस संसार में अपने स्वरूप तथा शास्त्र को प्रसन्नता पूर्वक प्रकट किया करते हैं तथा सचमुच ही जिनका स्वरूप इस त्रिभुवन को तारने के लिए भक्ति के समान स्वतंत्र नौका का रूप है। वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करें और हम सब पर अपनी अनंत दया दृष्टि डालने की कृपा करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान माध्यम से आज की इस प्रस्तुति में हम आपको भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप और उन्हें समाहित तीनों लोकों के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से प्रश्न किया कि हे मुनिष्ठ, भगवान श्री हरि विष्णु में मन कौन कैसे लगाए? क्या संपूर्ण सृष्टि भगवान में समाई हुई है और उनका वह स्वरूप कौन सा है जिसका ध्यान हम सबको नित्य ही करना चाहिए? तब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि हे राजन, आसान विश्वास, आस्कली और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य एवं संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी कभी था है या होगा, सबका सब जिसमें दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति, इन 7 आवरण से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वही धारणा के आश्रम हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। विराट पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु के तलवे पाताल हैं। उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ और एड़ी के ऊपर की गांठें महातल है। उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं। जांघें जाएंगे विट्ठल और अटल है और उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। यदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक, गले को मेहर लोक, मुख को जन्मलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सर वाले भगवान का मस्तक समूह की सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं। दिशाएं कान और शब्द श्रवण इंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध ज्ञान इंद्रिय हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं। उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें
दिन और रात हैं। उनका ब्रह्मविलास अर्थात माथा ब्रह्मलोक है और तालु जल है। जी वहाँ रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मारंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ी कहते हैं। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगत मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत इंद्रिय हैं। मित्र वरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। वृक्ष रोम है। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। हे राजन, बादल ही उनके केस हैं। संधियां उन अनंत भगवान का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बताया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्व तो सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नग हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश अर्थात कमर में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके उद्युत रचना कौशल के हैं अर्थात कमर में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी स्वयं भूमनु उनकी बुद्धि और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके शरज आदि घरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जांघाएं हैं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमग्न यज्ञ किए जाते हैं वह उनके कर्म हैं। हे राजन, विराट भगवान का यही स्वरूप है जो मैंने तुम्हें सुना दिया है। इसी में ज्ञानी पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि यह अशक्ति जीवन के अध्याय पतन का कारण है। पशु पक्षियों तथा अन्य जंतु की बात अलग है, परंतु मनुष्य में भला ऐसा कौन होगा जो लोगों को इस संसार रूपी वेतरनित नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दिखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा और इस असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय रूपी आकाश में विराजमान भगवान के ऐसे मनमोहन स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं। वह ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। उनके नेतृत्व कमल के समान विशाल और कोमल हैं। वे कमल के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी भुजाओं में श्रेष्ठ रत्न से जुड़े हुए सोने के बाजूबंद सुभामन है। सर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल
झिलमिला रहे हैं, जिनमें चढ़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के लिए खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका का विराजित है। उनके हृदय का शिवास का चिन्ह एक सुनहरी रखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। उनका वक्ष स्थल कभी ना कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वह कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली है। उनका कमल मुख्य मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापुर उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भावों के द्वारा वह भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमल से लेकर उनके मुस्कान युक्त कमल मुख सहित समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा अर्थात ध्यान करना चाहिए। जैसे जैसे मन में प्रकाश जागृत होता जाएगा, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। यह विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम मय भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नियमित कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के इसी वर्णित स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। तो यह थी भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप और उनमें समाहित तीनों लोकों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।